हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आफ्ताब स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए साइंस के लेसन 4 के बारे में। और दोस्तों, आज हम लोग इसमें दृष्टि दोष से संबंधित परिभाषाओं को पढ़ेंगे। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने इससे पहले का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से आप लोग साइंस की और पाठों की वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मानव नेत्र के बारे में हम लोग इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहां से जाकर मानव नेत्र के बारे में भी सब कुछ आसानी से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद देखिएगा आपके सामने एक परिभाषा आ चुकी है कि नेत्र की समझने क्षमता से आप लोग क्या तात्पर्य है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक कॉपी कलम नहीं निकाला है तो आप लोग कॉपी कलम निकाल दीजिएगा और मेरे साथ साथ आप लोग इसे लिखते भी जाइए और याद करते भी जाइए, ताकि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ फ़ायदा हो सके। आपके एग्जाम में भी बहुत कुछ इससे फ़ायदा होगा। देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। नेत्र की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को लेंस नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है, आप लोग पढ़िएगा, इसे याद करिएगा, ठीक है। और देखिए, इसके बाद में आपके लिए अगला क्या है। अब देखिए, अब बात की जाएगी यहाँ पर दृष्टि दोष के बारे में। इस वीडियो में आपको दृष्टि दोष जितने भी हैं, देखिए दोस्तों, कौन कौन से होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर और जरा, अबिंदुकता, वर्णांता, सभी की आपको डेफिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से मिलेगी। आप लोग इसे अपनी कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, दृष्टि दोष क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, कभी कभी समंजन क्षमता क्षीण हो जाने के कारण हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है और दृष्टि धुंधली हो जाती है। इसे आँख के दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब क्या होता है कि हमारी आँखों से धुंधला दिखाई दे, ठीक है। धुंधला दिखाई दे तो उसमें क्या मतलब है कि हमारी आँख के अंदर कोई दोष उत्पन्न हो गया है। दोष कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जिसमें देखिए दोस्तों, नंबर 1 पर हम क्या सीखेंगे। यहाँ पर नंबर 1 पर आप देखेंगे निकट दृष्टि दोष। देखिए, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। निकट का मतलब होता है, निकट मतलब पास, तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, मतलब पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। बिल्कुल सिंपल सा है। अब देखिए, इसकी परिभाषा लिखी है, उसे भी पढ़ लीजिएगा। परिभाषा में कहा गया है, क्या कहा गया है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। और इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। आपने देखा होगा, एक अवतल लेंस ऐसा होता है, इस प्रकार से होता है अवतल लेंस। देखिए, इसके बीच में ये निकट होता है, बहुत कम होता है, और उत्तल में बीच में बहुत ही मोटा होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या सिस्टम है। अगर आपसे पूछा है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा क्या आता है, निकट, तो देखिए ये निकट निकट है तो क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। अगर कहा जाए दूर दृष्टि दोष, तो दूर के लिए क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं, यहाँ पर जिसके बीच में गैप ज़्यादा है वो उत्तल हो गया है और जिसके बीच में गैप कम है उसका क्या कहेंगे, अवतल। तो निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल। बिल्कुल सिंपल है, आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। देखिए, दूर दृष्टि दोष क्या होता है। इसका मतलब होता है कि दूर की वस्तुओं से बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगी, बिल्कुल साफ दिखाई देंगी, लेकिन एक निश्चित दूरी होती है, उससे पास की वस्तुएं हमें साफ दिखाई नहीं देंगी। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आपने देख लिया होगा, उत्तल लेंस कैसा होता है, बीच में मोटा होता है, तो बीच में उसकी जो भुजाएं होती हैं वो दूर दूर होती हैं, तो इसका मतलब हुआ वहाँ पर उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिएगा, जरा दूरदृष्टिता क्या होती है। जरा दूरदृष्टिता, आयु में वृद्धि के साथ साथ मनुष्य के नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है, जिससे उन्हें पास और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं और व्यक्ति के नेत्र में दोनों प्रकार के दोष हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब जरा दृष्टि दोष होती है, मतलब जरा दूरदृष्टिता होती है, तो उसमें क्या होता है कि ना तो पास की वस्तुएं ही स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो ऐसे लेंसों, मतलब ऐसे दोषों को दूर करने के लिए हमें कौन से लेंस लगाने पड़ेंगे, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद में आपके लिए आ गया है नंबर 5 में, क्या लिखा है 4 में, अबिंदुकता। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को सामान्य दूरी पर स्थित क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे, सामान्य स्थिति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, मतलब कैसे, इस प्रकार की रेखाएं और इस प्रकार से रेखाएं, ठीक, इस प्रकार से इसे कहते हैं, एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंसों का उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे, बेलनाकार लेंस लगाएंगे यहाँ पर, जिससे कि इसको दूर कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों कि पांचवा क्या लिखा आपके लिए है, वर्णांता क्या होता है। वर्णांता आप सभी जानते हैं, आँख का वह दोष जिसके कारण हम कुछ रंगों में भेद नहीं कर पाते हैं, इसे वर्णांता कहते हैं। और वर्णांत व्यक्ति की आँख के रेटिना में कुछ शंक्वाकार रेखाएं नहीं होती हैं, जिसके कारण वह कुछ रंग नहीं देख पाता है। तो यहाँ पर देखिए वर्णांता क्या होता है, यह दोस्तों आनुवंशिक रोग होता है। मतलब क्या होता है, 2-3 पीढ़ी के बाद फिर से मतलब जो है किसी ना किसी व्यक्ति को होता है परिवार में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आँख का वह दोष जिसके कारण हम कुछ रंगों में भेद नहीं कर पाते, मतलब रंग पहचान नहीं पाएंगे हम, हरा और लाल जैसे वगैरह वगैरह जो है इनमें अंतर हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जिसके मतलब जिसमें ये इफेक्ट होता है, जिसमें वर्णांता का गुण पाया जाता है उसके अंदर। और देखिए वर्णांत व्यक्ति की आँख के रेटिना में कुछ शंक्वाकार रेखाएं नहीं होती हैं, जिसके कारण वह कुछ रंग नहीं देख पाता है, जैसे लाल हरा वर्णांता, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों देखिए इसके बाद में आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आंख से 70 सेमी से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है। इस दोष के निवारण के लिए उसे चश्मे में किस प्रकार का तथा कितनी फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी आंख से 70 सेमी से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। मतलब देखिए 70 सेमी वाले 70 यहाँ तक 70 है, ठीक है। तो 70 सेमी से ऊपर की दूरी से आराम से खूब दिखाई जाती है, लेकिन पास का नहीं दिखता है। तो पास का नहीं दिखता है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो दिया होता है वो होता है वी। तो आपको वी देखा है -70। अब देखिए बात करेंगे यू कितना होगा, तो इसका मतलब है कि उसके लिए बस तो ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर उसे स्पष्ट दिखाई दे सके। तो पास में होता है, निकट बिंदु कितना होता है 25 सेमी होता है, इसलिए हमने यू कितना मान लिया -25 सेमी। और आपको क्या निकालना है, किस लेंस का फोकस दूरी निकालनी है, तो आपको एफ निकालना है। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से सवाल को सॉल्व किया। यहाँ पर है एफ और यू और वी में संबंध आपको रख देखिए, लेंस सूत्र से क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पे सबका मान रखा है, ठीक है। यू की जगह -70 रखा हुआ है, और देखिए यू की जगह पर रखा हुआ है -25 और वी की जगह रखा है -70। और इसको सॉल्व किया जब हमने यहाँ पर, तो देखिए हमारा ये उत्तर निकल के आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार सॉल्व हो गया पूरा सवाल। और यहाँ पर लास्ट में हमारा निकल के आ चुका है एफ बराबर कितना आ गया है, ये निकल 38.8 निकल के आ चुका है। इसके बाद उसने यहाँ पर लिखा गया, इस व्यक्ति की आंख में दूर दृष्टि दोष है, क्योंकि इसे दूर की वस्तुएं बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। आगे है, इस दोष के निवारण के लिए उसे 38.8 से फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग अपने चश्मे में करना चाहिए। तो दोस्तों आप इस प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से आप इसके सवाल भी लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।